साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जन्मोत्सव है और पूर्व की भांति इस वर्ष भी आगरा के लाखों अम्बेडकर अनुयायी इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। रात दिन लगे हैं कि ये कार्यक्रम हमारा सफल हो जाए। 2 वर्ष से नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार बहुत ही बेहतर तरीके से होगा। भीम नगरी का प्रोग्राम 3 दिन का है। मैं चूँकि पहले अपनी बात पूरी कह चुका हूँ, इतना ही कहना चाहता हूँ कि आगरा के लाखों हमारे अम्बेडकर अनुयायी, सभी समाज के वर्गों के लोग, सभी राजनेता, सभी हमारे धार्मिक लोग, सभी वो लोग जो बाबा साहब में आस्था रखते हैं, उन सबसे हम अपील करते हैं कि वो लोग शोभा यात्रा के कार्यक्रम में आवें और बाबा साहब की शोभा यात्रा में शामिल हों। और 3 दिन का जो कार्यक्रम भीमनगरी का है उसमें भी वो आवें। हमने राष्ट्र के सभी राष्ट्रीय नेताओं को, सभी प्रदेश के नेताओं को सादर आमंत्रित किया है, इस निवेदन के साथ कि वे बाबा साहब के चरणों में बैठकर श्रद्धा के शपथ अर्पित करें। और हम सबको आपके माध्यम से अपील करते हैं कि इस कार्यक्रम में वो लोग शामिल हों। हर साल जो काम होते हैं, चाहे राम बारात हो या 14 अप्रैल हो, जो कि चाहे किसी भी परिस्थिति हो, का जो होते हैं कुछ काम होते हैं, जिनका टेंडर भी होता है, वो काम तो होते ही होते हैं। जैसे कि यहाँ से शोभा यात्रा निकलती है नाला गाजी वाले से, सक्सेरिया साहब बैठे हैं, ये वहाँ के अध्यक्ष हैं। 57 से वहाँ से मेला चालू हुआ है। वहाँ की जो वाटिका है, जो मंदिर है, जो बाबा साहब की प्रतिमाएं लगी है, वहाँ की लगाई पुताई और मरम्मत जो होती आई है शुरू से, वो बिल्कुल नहीं इस बार हो रही है। जितनी भी वाटिका है जो नगर निगम द्वारा जो किया जाता है कार्य, को बिल्कुल नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा लक्की मेला है, यहाँ के जो 14 किलोमीटर का जो एक रूट है, जिसका हमेशा से डीएम और एसएसपी और सारे अधिकारी उसका पहले दौरा करते हैं, निरीक्षण करते हैं। इसलिए करते हैं कि कोई समस्या होती है जो हमें जो पिछली बार जो समस्या होती है वो बताते हैं, क्योंकि वहाँ शोभा यात्रा निकलती है। 14 किलोमीटर का बहुत लंबा रोड है, पुराना बाजार है। यहाँ सीवर की भी समस्या होती है, तारों की भी समस्या होती है। आज बाबा साहब के इस कारवां को 75वीं शोभा यात्रा हो रही है, लेकिन जिस तरह से हमारे काम खास तौर से हम लोग जो हम जो काम पूरे आगरा की जनता को जनकपुरी और भीमनगरी से उम्मीद होती है काम करने की, जो विकास कार्य है कि वो विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश की तकदीर और तस्वीर बदली, इस देश को एक माला में पिरोया, लेकिन उनके नाम पर एक विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। पिछले 75 वर्षों से हमने जो शोभा यात्रा निकाले हैं, इसमें बहुत हमने दौर देखे हैं, लेकिन इस वर्ष ऐसी पोजीशन हो रही है कि वहाँ विकास कार्य नाम के लिए भी नहीं हो रहे हैं। क्या बाबा साहब ने कभी ना गर्मी, ना सर्दी, ना पानी, कुछ नहीं देखा इस देश का भाग्य दिखने के लिए कि मुझे इनकी इतनी ताकत नहीं है कि डॉक्टर भीमराव का अपमान कर सके। इनका अनुयायियों में बहुत ताकत है। यहाँ लाखों लाख लोग देखने आते हैं मेला। अगर कोई अनहोनी हुई, कोई समस्या पैदा हुई, इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ये योगी जी की सरकार है, उन्होंने क्या कहा था, सबका साथ सबका विकास, लेकिन हो क्या रहा है। विश्व विभूषण भारत रत्न परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 175वीं जयंती के पावन अवसर पर 2022 की भीमनगरी नगला पद्मा का मैं अध्यक्ष अजयशील गौतम बोल रहा हूँ। क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, इसलिए जिन लोगों ने विकास कार्यों के लिए वादा किया था, मैं चाहता हूं, मेरा आपके चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन है कि शेष समय रह गया है 15 तारीख का, 15, 16, 17 का, उससे पूर्व तथागत भगवान बुद्ध उनके मन में करुणा पैदा करें और अम्बेडकर जयंती के लिए उनके प्रति करुणा हो और वो विकास कार्य कराएं। ऐसी मैं उनसे मंगल कामना करता हूं। और जितनी भी शोभा यात्राएं में झांकियां निकलेंगी, सभी शोभा यात्रा में झांकी निकालने वाले सभी बस्तियों के महान भावों से मेरा निवेदन है कि भीम नगरी में अपनी अपनी झांकी लेकर आएँ। उन झांकियों का स्वागत होगा और उनका भी स्वागत बढ़ेगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती और उनके दर्शन और उसके जीवन को आप झांकियों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तो एक 14 अप्रैल को ही क्यों, 15, 16, 17 3 दिन के लाखों जनता आएगी, वो उनको देखेगी तो उनसे वो प्रेरणा लेगी।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हम 131वां जन्मोत्सव मना रहे हैं और ये हमारे लिए शोभा यात्रा और भीमनगरी बिल्कुल नया इसलिए हमने बाबूजी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम तो किया है, फिर भी उनकी कमी आज हमें खल रही है। जिस तरीके से पूरे आगरा में हर्षोल्लास का माहौल है, उससे लग रहा है कि भीमनगरी और अंबेडकर जयंती शोभा यात्रा में लाखों की संख्या में लोग आएंगे और इसको भव्य बनाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें, तन मन धन से सहयोग करें और अंबेडकर जयंती वाले दिन 14 अप्रैल को अपने घर पर रोशनी करें और कम से कम 14 मोमबत्तियाँ अपने घरों पे लगाएं, जिससे एक दिवाली जैसा माहौल पूरे आगरा में दिखे और यहाँ से एक मैसेज जाए जो हमेशा आगरा से जाता रहा है। दलितों की राजधानी इसलिए कही जाती है क्योंकि यहाँ से एक मैसेज देने का काम हमारी अंबेडकर जयंती शोभा यात्रा और भीमनगरी करती आई है। ये मैसेज हमारा जाना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। हम बहुत जल्दी ही आपके लिए, आपके शहर, आपके कस्बे में क्या कुछ हुआ है पिछले 5 सालों में, क्या वाकई आपके नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पंचायत के चेयरमैन या फिर आपके नगर निगम के मेयर और पार्षदों ने कुछ तस्वीर बदली है या फिर वही ढाक के 3 पात हैं, इन सब पर हम खबरें करने शहर शहर कस्बे कस्बे पहुंचेंगे आपके पास। तो अगर आपके पास आपकी गली मोहल्ले की कुछ तस्वीरें हैं जहां गंदगी का अंबार है या फिर क्या वाकई कुछ विकास कार्य हुए, अगर आप भेजना चाहते हैं तो हमारा जो नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले पे आ रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।